नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के थंबनेल पे बताया है कि आज का वीडियो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। और मैं बात करने वाला हूं दिल्ली एमसीडी का, यानी कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो कि डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और भी बहुत सारे उसके अंडर में डिपार्टमेंट्स और वर्क आते हैं, बट आज की वीडियो में मैं रजिस्ट्रार की बात करने वाला हूं, बर्थ और डेथ का, यानी कि आरबीडी। तो मैं बात करने वाला हूं जो आती हैं दिक्कतें ऑनलाइन जब एप्लीकेशन डालते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी डालते हैं। लेकिन आज की डेट में 2025 की मैं बात करूं तो अब सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डाली जाती हैं, बर्थ के लिए भी और डेथ के लिए भी, चाहे वो नया बनवाना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, या फिर आपको किसी भी तरह का उसमें सुधार या करेक्शन करना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि कई मेरे भाइयों के कमेंट्स आए थे मेरे वीडियोज़ पे कि सर, मैंने डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर कुछ जो है करेक्शन, या फिर उन्होंने नया अप्लाई किया होगा, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो उनका रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन। और उसमें रीज़न क्या दिया एमसीडी वालों ने, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेंट आईडी मिसमैच इन दिस एप्लीकेशन, यानी कि जिसने अप्लाई किया है या जिसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसका आईडी मैच नहीं हो रहा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, उसके साथ आपका कोई रिलेशन मैच नहीं हो रहा है। यानी कि जो रीज़न आया रिजेक्ट करने का कि इन्फॉर्मेंट का रिलेशन आईडी मिसमैच, तो इसका मतलब मैं आज की वीडियो में पूरा आपको समझाऊंगा और ये क्यों आता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो घबराएं नहीं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 7-8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट तक भी जा सकती है। तो कई भाइयों की ये शिकायत भी रहती है कि सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, मतलब जल्दी समझा दे। तो अगर जल्दी समझाने लगूँ मैं तो आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कमेंट्स करेंगे, फिर उन कमेंट्स पे मेरे को अगेन वीडियो बनाना पड़ेगा दोबारा से। तो इसीलिए मैं सेम एक सिंगल वीडियो के अंदर सारी चीज़ें को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आएगा, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेंट और एप्लीकेंट के बीच का अंतर, कि आखिरकार इन्फॉर्मेंट कौन होता है और एप्लीकेंट कौन होता है। तो एप्लीकेंट का मतलब आप जानते हैं कि जो कोई भी एप्लीकेशन सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो किसी भी कागज़ के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो सुविधा स्कीम हमें चाहते हैं, उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है एप्लीकेंट, यानी कि आवेदक, जिसने इस चीज़ को आवेदन दिया है इस चीज़ के लिए। समझ गए आप लोग, इसको बोलते हैं एप्लीकेंट। और यही इन्फॉर्मेंट की बात आ जाती है। तो इन्फॉर्मेंट यानी कि सूचना दाता कह सकते हो आप, कि जो सूचना दे रहा है इसके बारे में, चाहे वो जन्म की हो, चाहे वो मृत्यु की हो, चाहे वो किसी तरह का एप्लीकेशन हो। समझ गए आप लोग। तो इन्फॉर्मेंट जो होता है उसमें दोस्तों जन्म और मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कई ऑप्शन हैं कि इन्फॉर्मेंट कौन कौन हो सकता है। इसके बीच में भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। केस अगर हॉस्पिटल का हुआ, यानी कि हॉस्पिटल में बर्थ हुआ या मृत्यु हुई, डेथ हुआ, तो जो हॉस्पिटल या जो भी छोटा मोटा इंस्टीट्यूट हुआ जहाँ पर ये हुआ है इवेंट, यानी कि जो ये चीज़ हुआ है, जन्म या मृत्यु जहाँ पर हुई है, वो अगर खुद से अप्लाई कर देते हैं। आपको इतना तो पता है कि दिल्ली में और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जन्म या मृत्यु, तो वो खुद ही रजिस्ट्रार को, अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार को इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी दे देते हैं, सूचना। उनको बोला गया ये हो गए इन्फॉर्मेंट। और यहीं अगर ये केस, अगर मैं दूसरा इसका पहलू उठाऊं कि ये हुआ बाहर का, जैसे कि किसी के गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं, या शहरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है कि घर पे ही जन्म हो जाता है बच्चे का, या फिर किसी केस में किसी की मृत्यु होती है तो वो घर पे होता है, मतलब साधारण आप कह सकते हैं।
तो हमने कोई इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल नहीं ले गए, या फिर ले जाते वक्त में भी कई बार हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो घर पे ही हुआ है जन्म या मृत्यु। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इन्फॉर्मेंट है इसमें अलग अलग हो सकते हैं। हॉस्पिटल वाले में तो सेम रहेगा, हॉस्पिटल या जो भी इंस्टीट्यूशन हुआ जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, बर्थ या जन्म या मृत्यु, तो वो हॉस्पिटल और अपना जो भी सेंटर है, सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, मैटरनिटी सेंटर होते हैं गवर्नमेंट के, एमसीडी के, दिल्ली में, और भी अलग अलग शहरों में अलग अलग अपने डिपार्टमेंट हैं। तो इसी तरह से हॉस्पिटल का तो सिंगल हो गया, वो हॉस्पिटल वाले अपना सूचना दे देंगे रजिस्ट्रार को, जन्म या मृत्यु जो भी हुआ है। और यहीं अगर घर पे होता है या कहीं रास्ते में होता है, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन, अगर मैं बताने लगूँ तो एक्सीडेंट का केस है, सुसाइड का केस है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर आती हैं। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बस हॉस्पिटल और घर का। तो इन्फॉर्मेंट एक हॉस्पिटल हो गया, समझ गए। और दूसरे में जो इन्फॉर्मेंट आएगा जो घर पे हुआ है जन्म या मृत्यु, तो उसका क्या करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेंट होगा या एप्लीकेंट जो भी आवेदक होगा, तो उसमें उसका रिलेशन मैच होना चाहिए, इसके कारण रिजेक्ट होता है। रिलेशन यानी कि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रॉपर समझाया है कि जो रिलेशन होता है, मान लो किसी की मृत्यु हुई, आपके किसी दादा परदादा किसी की जब घर में मृत्यु होती है बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग की, तो उनका जो अप्लाई करेगा उसकी सर्टिफिकेट के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए या जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो उसका रिलेशन मैच होना चाहिए उसके साथ। जो पर्सन है जिसके साथ हादसा हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, और उसका सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो अप्लाई करेगा, उनका आधार कार्ड या जो भी आईडी वो लगाएंगे, अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड या कोई भी आईडी, तो उसमें उनका रिलेशन मैच होना चाहिए। मान लीजिए जो मरे हैं उनके आधार कार्ड में होगा ना, उनके पिता का नाम होगा, आपके आईडी के अंदर आपके पिता का नाम होगा, तो इस तरह से रिलेशन मैच होता है। या उनकी पत्नी अप्लाई कर रही है तो उनके में लिखा होगा कि ये वाइफ ऑफ फलाना जो भी है XYZ जिनकी मृत्यु हुई है या जिनका बर्थ हुआ है, तो उसके माँ बाप का मैच होना चाहिए उसमें। माता पिता दोनों की आईडी लगती है बर्थ में, तो आपको पता है, मृत्यु में तो बस इन्फॉर्मेंट की लगती है। तो इन्फॉर्मेंट का रिलेशन मैच होना चाहिए जिसके साथ हादसा हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है। समझ गए आप लोग। तो इन्फॉर्मेंट में जब तक ये मैच नहीं करेगा रिलेशन, तब तक ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। अब 2025 का ये अपडेट आया है एमसीडी की तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से। मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, अन्य क्षेत्र का जो है उसके बारे में अलग से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा, तो आप तक मैं इसकी जानकारी पहुँचाऊँगा। तो आप लोग समझ गए एप्लीकेंट इन्फॉर्मेंट का अंतर भी आप लोग समझ गए हैं। और मैंने बता दिया कि रिजेक्ट क्यों होता है, तो इसका कारण रिलेशन मैच नहीं होता है। रिलेशन मैच क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके आधार कार्ड में उनका जो नाम है पिता का या भाई का या बाबा का, दादा का, जो भी हो, तो वो नाम मैच हो जाता है। आपको अच्छे से पता है, आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, उसमें हमारे पिता का नाम है, हमारे पिता के नाम में उनके पिता का नाम है, तो हमारे दादा तक का रिलेशन, परदादा तक का रिलेशन मैच हो जाता है। एड्रेस होता है, सब कुछ होता है। मदर का हो गया तो मदर में लिखा रहेगा हमारा, मदर के जो आईडी, अगर मदर की होती है इन केस में मृत्यु, तो मदर में लिखा रहता है कि वाइफ ऑफ लिखा हुआ, हम एप्लीकेंट हैं, हम इन्फॉर्मेंट है, तो हमारे आईडी में हमारे फादर का नाम लिखा हुआ आया तो मैच हो गया। तो इस तरह से हमारे, मान लो ना कि हमारे ब्लड रिलेशन के जो भी होते हैं उनसे रिलेशन मैच करना चाहिए। बाबा हो, दादा हो, अपने फैमिली का होना चाहिए। हमारी फैमिली से बाहर का जो होगा, अब उसके द्वारा घर पे हुए बर्थ या डेथ का हम नहीं करवा पाएंगे एप्लीकेशन अप्लाई, ठीक है। इस कारण ये जो है रिजेक्शन और रिजेक्ट हो रहे हैं एमसीडी के ये केस, चाहे वो बर्थ का हो चाहे डेथ का हो। तो आप लोग अगर समझ गए हैं, आपको वीडियो से अगर पूरी जानकारी मिल गई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए भविष्य में। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह के एक जानकारी भरे वीडियो के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।